हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स 2.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन को ही सेट किया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न के, देखते हैं पहला प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, यदि टेलर को 019258 के रूप में लिखा जाता है तो कट के लिए कोड क्या है। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, सारे कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो रेलवे हो या फिर एसएससी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि टेलर को 019258 के रूप में लिखा जाता है तो कट के लिए कौन सा कोड प्रयोग होगा। तो देखते हैं ये कोड कैसे प्रयोग हुआ है। तो पहले क्या है, टेलर। ठीक है, तो टेलर में क्या क्या है, TAILOR। तो पहले देखते हैं कि टेलर में जो टेलर शब्द है इसका प्लेस वैल्यू पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ टी है तो टी कितने नंबर पे आते हैं, तो ये आते हैं 20 नंबर पे। ए का प्लेस वैल्यू का है तो ए का है 1। उसके बाद है आई को लिखा जाता है 9। ठीक है, और एल कितने नंबर पे आता है, तो एल जो आता है वो आता है 12 नंबर पर। उसके बाद ओ कितने नंबर पे आता है, तो ये आता है 15 नंबर पे। और उसके बाद आर ये आता है 18 नंबर पर। तो अब देखिए टेलर को 019258 कैसे लिखा है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ है 2 और 0 20, यानी कि 2 और 0 को अगर आपस में गुना कर दिया जाए तो कितना आएगा, तो कितना आएगा 0। तो वही 0 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 0 लिखा हुआ है। उसके बाद है 1, उसके बाद है 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ फिर 2 अंक की संख्या है, यानी कि 1 और 2 को अगर आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 और 2 को गुना करने पे आएगा 2। तो कितना लिखना है यहाँ 2। फिर 1 और 5 को आपस में गुना करेंगे तो आएगा 5। 1 और 8 को आपस में गुना करेंगे तो आएगा 8। देखिए 019258 आ गया। तो ये था टेलर का कोड। तो इसी प्रकार से कट का कोड भी हमें निकालना है। तो कट में क्या है, CUT। सी का प्लेस वैल्यू क्या है, सी आता है 3 नंबर में, यू आता है कितने में, तो ये 21 में, और टी का है 20। तो अब देखिए पहला यहाँ तो 1 अंक है तो इसको लिख देना है 3। 2 और 1 का आपस में गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 और 0 का आपस में गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 320। 320 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन श्योर पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। देखिए, सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। व्याख्याता का मतलब होता है लेक्चरर। ठीक है, तो देखिए सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये किया जाता है रिलेशन देख के कि तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, और उसी को हम लोग एक गोले में हम क्या करते हैं, उसको एक गोले से दर्शाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। तो जितने भी ये हैं व्याख्याता, चलिए ये हम लोग व्याख्याता बना लिए हैं। तो व्याख्याता क्या होते हैं, ये जो लेक्चरर होते हैं, तो कुछ लेक्चरर जो होते हैं वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ सरकारी कर्मचारी लेक्चरर होते हैं और कुछ लेक्चरर सरकारी कर्मचारी होते हैं। ठीक है, और ये जो डॉक्टर हैं, तो कुछ डॉक्टर सरकारी कर्मचारी होते हैं और कुछ डॉक्टर लेक्चरर भी होते हैं। ध्यान देने वाली बात है
कि कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं और कुछ डॉक्टर लेक्चरर भी होते हैं, तो दोनों के साथ थोड़ा सा रिलेशन होगा। तो वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुछ जो लेक्चरर होते हैं वो सरकारी कर्मचारी होते हैं और कुछ डॉक्टर लेक्चरर भी होते हैं और कुछ डॉक्टर सरकारी कर्मचारी भी होते हैं। यानी कि डॉक्टर का सरकारी कर्मचारी और लेक्चरर दोनों से संबंध है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, यदि 264 स्टार 2 इक्वल टू 6 है, 870 स्टार 3 इक्वल टू 11 है, 735 स्टार 5 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इसको हमें निकालना है। तो पहले देखिए ये प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको सबसे पहले स्टार के स्थान पर या तो गुणा करना होगा या भाग करना होगा या फिर प्लस माइनस कुछ भी करना होगा, बस आपको 6 लाना है। तो देखिए अगर 2 और 6 को आप जोड़ेंगे, 6 2 8 और 4 कितना होता है 12, और 12 को अगर 2 से भाग किया जाए तो 6, यानी कि 6 मिल गया। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो 8 और 7 कितना होता है 15, और 15 को 3 से यदि भाग किया जाए तो कितना होगा 5, लेकिन यहाँ पे क्या है 11, यानी कि इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। तो चलते हैं अगले मेथड के ऊपर। तो देखिए 264 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा 132, 132। ठीक है, और 132 किन किन संख्याओं से मिलके बना है, 1 3 और 2, तो 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, ये 6 आ गया यहाँ पे 6। उसी प्रकार से 8 7 और 0 को आपको 3 से भाग करना है, यानी कि 870 को 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 290। तो 290 में कौन कौन सा नंबर है, तो 2 है प्लस 9 है प्लस 0 है, तो 2 और 9 कितना होता है 11 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 है। उसी प्रकार से 735 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 7 35। ठीक है, 147। 147 में जितने नंबर है उसको जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5 और 7 12। ठीक है, कितना आया 12, 12। 12 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर 12 होगा। कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया है उसको 5 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको आपस में जोड़ लेना है और वही आगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। नेक्स्ट है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 1 फिर 1 फिर 2 फिर यहाँ पे प्रश्नवाचक, फिर 24 120 720। तो ये सीरीज़ किस प्रकार से चल रही है, और ये प्रश्न है सीरीज़ का, और सीरीज से भी प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो देखिए ये कैसे हुआ है, 1 से 1 फिर 1 से 2 फिर 2 से स्टार फिर 24, 1 से 1 फिर 2। अगर यहाँ से समझ में ना आए तो आपको पीछे से देखना है। तो ठीक है, तो अगर पीछे से देखते हैं तो क्या मिलता है, 24 और 120 के बीच में कितना गुना है 5, और 120 और 720 के बीच में कितना गुना है 6। ठीक है, तो 24 5 120 होता है और 120 6 में 720 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। तो यानी कि सीरीज़ कैसे चल रही है, तो गुना हो रहा है। तो देखिए 1 और 1 में कितना गुना है, 1 गुना है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में कितना गुना है, गुना 2 है। फिर 2 के साथ कितना गुना करेंगे, 2 के साथ, तो 2 के साथ 3 गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। फिर 6 के साथ कितना गुना करेंगे 4, 24 24 5 120, 120 6 240। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इन दोनों के बीच में 1 गुना है, फिर इन दोनों के बीच में गुना 2 है, फिर 2 और स्टार के बीच में गुना 3 कर देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ 6 आएगा।
फिर 6 के साथ गुना 4 करेंगे 24 होगा। फिर 24 से 5 गुना करेंगे 120, और 120 से यदि 6 गुना करेंगे तो 720। ठीक है, तो यही इस प्रकार से सीरीज चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।